लंबी रातों को इसने भी प्रियतम के बिना गुजारे हैं। केवल तुम ऐसी अकेली नहीं हो जो प्रियतम के बिना इतना समय गुजारी हो, ये हर रात प्रियतम के बिना गुजारी है। दिन प्रियतम के बिना गुजारना बहुत आसान है साहब, प्रियतम के बिना रात गुजारना कितना मुश्किल है, ये तो किसी चकवी से पूछो। मैं नहीं कह रहा हूँ, कालिदास ने लिखा क्या, विषाद दीर्घतराम रजनी गमयति, और उसमें उस रात में प्रियेण बिना गमयति, प्रियेण विदाउट प्रियतम के सारी रात गुजारती है ये, बोलो हाँ या ना। और ऐशा अपी, ऐशा पूरा श्लोक आप तक पहुंच गया होगा। क्यों सारी रात गुजार लेती है प्रियतम के बिना, बोले आशा के बंधन से, कि सुबह होगी मेरे प्रियतम मिलेंगे, सुबह होगी मेरे प्रियतम मिलेंगे, यही आशा है। सारी रात प्रियतम के बिना गुजार लेती इस आशा से कि सुबह होगी मेरे प्रियतम मिलेंगे, मार्च में टीजीटी की परीक्षा हो जाएगी, मेरे प्रियतम वापस आएंगे, टीजीटी में मास्टर हो जाएंगे, हमको साथ ले जाएंगे, कौनो स्कूल में पढ़ावे लगे फिर हम अपने लड़कन को लेकर वहाँ जाएंगे। यह आशा बंधन ही तो है। और इस आशा बंधन में महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने कब गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। यह ऐशा प्रियेण बिना गमयति रजनी विषाद दीर्घतराम गुरवपि विरह दुखम आशा बंध साहयति। कौन ने कहा, सारंगनो ऐ सारंगनो इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलम पुरस्कृत्य वक्तव्य। दे ध्यान सुनना, कर्ण सोच रहे थे कि मुझे क्या संदेशा देना है। अब कर्ण सोच लिए, सारंगनो इति त्वया मदवचनात्, जा करके तुम्हें मेरी ओर से ये कहना कि मेरे गुरुदेव ने कहा है। क्या कहना, मदवचनात् मेरी ओर से, त्वया तुम्हें, सह राजा वो राजा दुष्यंत, शकुंतलाम पुरस्कृत शकुंतला को आगे करके बोलना। ये बड़ी सुंदर सी बात कही, शकुंतला आगे रहेगी तो पता चल जाएगा कि मेरी श्रीमती है, मैंने इससे प्यार किया हूँ, उसको याद आ जाएगा। तो शकुंतला को आगे खड़ी कर देना। इसके बाद वक्तव्य, इसके बाद तुम्हें बोलना चाहिए, बोल देना कि मेरे गुरुदेव ने आपको ऐसा कहा है। शार्ंगरव ने कहा, आज्ञापयतु भवान। ये भगवान किसके लिए? शार्ंगरव उनका शिष्य कहता है कि महाराज आप आदेश करें, जैसा जैसा आप कहेंगे वैसा वैसा मैं जाके कहूँगा। आप आदेश तो करें, हमें कहना क्या है। अब बड़े सोच विचार करने के बाद जो कर्ण ने सोच विचार करके कहा, देखना जब कोई बात आप सोच विचार के कहेंगे ना तो बात बड़ी उम्दा होगी, बात बहुत अच्छी होगी। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम सभी पूरे नाटकों में सर्वोत्कृष्ट है और उसमें चतुर्थ अंक सर्वोत्कृष्ट है, उसके 4 श्लोक सबसे अच्छे हैं। अब जो श्लोक कण्व जैसा ऋषि महर्षि सोच विचार के बोला हो, वो श्लोक कितना अच्छा होगा इसकी कल्पना आप कर लें। इसीलिए इसके पहले उसने कहा ना कि हमें राजा के सामने क्या बोलना चाहिए, तो थोड़ा विचिंत्य बोलें, थोड़ा विचार करके बोलें। ऐसा भी ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा कह दूं, ऐसा भी ना हो जाए कि थोड़ा कम रहे। इसलिए उन्होंने कहा, अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान, अस्मान साधु विचिन्त्य उच्चैः कुलं चात्मनः, उच्चैः कुलं त्वय्यस्या कथमप्यबान्धवकृतां, त्वय्यस्या स्नेह प्रवृत्तिं च तां, स्नेह प्रवृत्तिं सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं, सामान्य दारेषु दृश्यात् त्वया, दारेषु दृश्यात् त्वया भाग्यायत्तमतः परन्न खलु तद्भाग्यायत्तमतः वाच्यं वधू बंधुभिः, वाच्यं वधू। कण्व ने कहा कि जाके बोलना, शकुंतला को आगे खड़ा कर देना, मेरी ओर से कहना। क्या कहना कि
सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम सामान्य प्रतिपत्ति, जो सामान्य प्रतिपत्ति है, जो सामान्य लोक व्यवहार है, उसके अनुसार इयम यह शकुंतला दारेषु अपनी स्त्रियों के बीच में त्वया दृश्या तुम्हारे द्वारा देखी जाए। अर्थात त्वया दृश्यात आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको मानना चाहिए। इयम शकुंतला को अपनी पत्नियों के बीच में एक पत्नी की तरह मानना चाहिए। बहुत खास पत्नी नहीं, बस सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक, सामान्य लोक व्यवहार। मैं इतना ही कहूँगा कि भाई ये ऐसे आपने गांधर्व विवाह किया है, मैं इसको आपके यहाँ भेज रहा हूँ, आप इसको सामान्य रूप से एक पति एक पत्नी को जितना मानता है बस उतना ही आप इसको स्वीकार कर लें पत्नी के रूप में। मैं ये नहीं कहता कि महारानी बनाइए, मैं ये नहीं कहता कि इसके बेटे को राजा बनाइए, मैं ये नहीं कहता कि इसको ले जा करके रोज़ बढ़िया रेस्टोरेंट में खिलाइए, मैं ये भी नहीं कहता इसको ले जा करके थोड़ा पिकनिक मनाइए, नहीं, कोई बाप नहीं कहता, कणों भी नहीं कह रहे हैं। पर हर बाप ये इच्छा करता है कि हमारी बेटी को पत्नी के रूप में एक स्थान मिले। यही बात उन्होंने तीसरी लाइन में कही, क्या बोले? सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम, इयम कौन? इयम शकुंतला दारेषु, दार शब्द नित्यम बहुजनांता पुल्लिंगश्च, इसलिए दारेषु सप्तमी का बहुवचन। आपकी और भी पत्नियां हैं, उन पत्नियों के बीच में इसको भी एक पत्नी की तरह आप मानिए, बस यही मेरा कहना है, मेरा यही निवेदन है। और बोले इससे आगे भाग्यायत्तम, भाग्यायत, आयत्तम माने अधीनम, तो भाग्य, इसके आगे हमारी बिटिया का भाग्य, भाग्यायत्तम अतः परम, अतः परम इससे अधिक, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर, आप इसको एक पत्नी की तरह माने, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। न खलु तदवाच्यम वधु बंधु भी, मैं वधु बंधु की तरफ से बोल रहा हूँ। वधु माने ये बहू, जो आपके कुल खानदान की बहू है, उसके हम बंधु बांधव हैं, तो मायके वालों को इससे ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि वधु बंधु भी अतः परम न खलु तदवाच्यम, इससे ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, और मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। नहीं कि सवेरे सवेरे हमारी बिटिया को उठ के चाय बनाए हो, अब फिर का चाय पिए के दे हो, यहाँ महतारी बना के देते रही, या तो तुम्हार महतारी हमारे बिटिया का चाय बना के दे, या तो तू दे हो। बोले नहीं, ये बात बोली नहीं बोली। हमारी बिटिया कहूँ कपड़ा नहीं साफ की है, एहू के घलाए कपड़ा साफ कैले है आए दुष्यंत, नहीं बोले ऐसा, बोले नहीं बोले, और बोलना भी नहीं चाहिए। बस इतना बोलो कि देखो पत्नी की तरह सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम यम दारेषु दृश्यात्वयम, और अभाग्यायत्तम, आगे भाग्य के अधीन है, आगे हमारी बेटी का भाग्य कहाँ जाएगी, क्या करेगी, किस तरह से होगा। भाग्यायत्तम अतः परम न खलु तद वाच्यम वधू बंधुभिः। अब दोनों लाइनें समझ में आ गई। अब ऊपर की लाइन देखना, बोले अस्मान साधु विचिन्त्य, अस्मान, अस्मान हम लोगों के बारे में, साधु माने बहुत अच्छी तरह से, विचिंत माने विचार कर लीजिएगा। और हम लोग संयम धनान, केवल संयम ही है हमारे पास धन, और कुछ नहीं है। हम लोग तो बाबा फकीर आदमी। असंयम धनान अस्मान साधु विचिन्त्य, हम संयमियों के बारे में अच्छी प्रकार से आप विचार कर लीजिएगा। और उच्चई ही कुलम च आत्मना, और अपने कुल खानदान के बारे में भी अच्छे से विचार कर लीजिएगा। और त्वयि अस्याह, त्वयि तुम में, अस्याह तुम्हारे प्रति, अस्याह शकुंतलायाः कथमपि, जो किसी भी प्रकार से अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम है, जो किसी बंधु बांधवों के द्वारा नहीं कराई गई है, ऐसी जो स्नेह का व्यवहार है, आपको जितना हमारी बेटी मानती है, या आप हमारी बेटी को जो मानते हैं, इस प्यार को भी साधु विचिन्त्य, आपस का जो आप लोगों का प्यार है, इसको भी ठीक से विचार कर लीजिएगा। यानी ऐसा काम करिएगा कि ना आपका और शकुंतला का प्यार बदनाम हो, ना हम लोगों का संयम बदनाम हो, और ना आपका कुल खानदान बदनाम हो। बात समझ आई? संयम धनान असमान साधु विचिन्त्य, संयम रूपी धन वाले हम लोगों की भी यदि आप शकुंतला को छोड़ देते हैं, इससे हमारे कुल खानदान की भी बदनामी और बेइज्जती होगी। और आप लोग जहां भी जाते हैं, विवाह करके गर्भ धारण करा के लड़कियों के साथ ऐसा गलत व्यवहार करते हैं, इससे आपके भी कुल खानदान की बदनामी होगी। तो उच्चैः कुलम,
आप ऊंचे कुल खानदान वाले लोग हैं, जरा अपने भी कुल खानदान को थोड़ा साधु विचिंत कर लीजिएगा। और ये जो प्यार हुआ है आपका शकुंतला के प्रति, शकुंतला के आपके प्रति, ये अबांधव कृत है। ना आपके बंधु बांधवों की ओर से जबरदस्ती प्यार और शादी कराई गई है, ना हमारे किसी बंधु बांधवों की ओर से आपका प्यार और शादी कराई गई है। ये आप दोनों का निर्णय है। और यदि आप दोनों साथ रहते हैं तो उस प्यार का भी नाम होगा, स्नेह का भी। जो गांधर्व विधि से आप दोनों लोग अपनी मर्जी से विवाह किया है, उस प्यार की भी तो कीमत रखनी है, अपने कुल खानदान की भी तो कीमत रखनी है, और हमारे इस आश्रम की भी कीमत रखनी है। अब देखना, कुछ लोगों ने कहा कि भाई, यहाँ किसी व्याख्याकार ने लिखा कि कणु ने लिखा कि संयम धनान, हम संयम रूपी धन वाले हैं, हम आपको और कोई दहेज नहीं दे सकते हैं, इसलिए संयम ही हमारे पास है। बिना दहेज के बेटी भेज रहे हैं, इसलिए बिना दहेज के भी बेटी को स्वीकार करें। एकदम गलत व्याख्या है। चक्रवर्ती सम्राट को आप दहेज कितना दोगे, बताइए हाँ या ना। ये दहेज का विवाह हो रहा है कि उसने शकुंतला से विवाह किया था, तो शकुंतला से यदि दहेज ही चाहना होता तो पहले दुष्यंत को बाप से मिलकर पूछना चाहिए था कि कणु कितना देवो, तूने बिटिया से विवाह कर ले। तो बोले हाँ या ना, नहीं हुआ तो बोले संयम धन का दहेज के धन से कोई लेना देना नहीं है। बोले हाँ या ना। प्रसंग समझना, यहाँ पर प्रसंग केवल प्यार का था, गांधर्व विधि से विवाह करने के पीछे केवल स्नेह प्रवृत्ति थी और कुछ भी नहीं। तो फिर संयम धन कहने के पीछे की व्यंजना सिर्फ इतनी है कि हमारी बेटी, हम सब लोग संयम रूपी धन वाले हैं और हमारी बेटी भी संयम रूपी धन वाली है। और यह संयम, यह जैसे एक होता ना कि भाई ये कामुक स्त्री है, पता नहीं किसका गर्भ है और पता नहीं किसका गर्भ है, यह इसका मतलब जो संयम के छोटे लोग हैं, जो संयमी लोग नहीं हैं, जिनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, तो किसी और का गर्भ धारण होगा, हमारे पास आई है। सीधा व्यंजना का भाव सिर्फ और सिर्फ यहाँ है कि मैं अपनी बेटी के संयम की, अपने पूरे कुल, यहाँ आश्रम के सभी ऋषि महर्षियों की संयम धन की बात करता हूँ कि अर्थात यहाँ किसी ऋषि महर्षि का संयम धन इतना क्षुद्र नहीं है कि ये घटना किसी आश्रम के किसी ऋषि की हो, किसी महर्षि की हो, और ना हमारी बेटी के भी संयम धन पर, अर्थात यह तो आप दोनों के प्यार का है और ये आपका गर्व है और ये आपकी पत्नी है। बाकी पूरे आश्रम में सब लोग संयमी हैं। संयम धनान समझ में आ गया। तो संयम धन से मानो उसने शकुंतला की पवित्रता और गर्भ की पवित्रता की बात कर रहे हैं, समझ में आ गया। और दूसरी बात उन्होंने अपने कहा कि भाई आप अपने ऊंचे कुल खानदान, राजवंश है, यदि राजा के यहाँ इस प्रकार राजा जहाँ कहीं भी जाएगा और विवाह कर करके यदि अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा तो उसके कुल खानदान की भी बदनामी होगी। तो अपने उच्च कुल खानदान को भी ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई कार्य आपसे ना हो जाए कि आपका कुल खानदान भी खतरे में पड़े। तीसरी और सबसे बड़ी बात वो पूरी लाइन में कहते हैं दूसरी पंक्ति में कि त्वयि अस्याह कथमपि अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम, जो किसी बंधु बांधव का कोई रोल नहीं, ना तो हमारे इधर सारंगरो शारद्वत गौतमी ने जबरदस्ती पकड़ के आपको विवाह करा दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है, और ना आपकी ओर से किसी बंधु बांधवों के द्वारा कि भाई यहाँ से शादी करना मस्ट, ऐसी कोई ऐसा भी नहीं है। आपने इनको पसंद किया, इन्होंने आपको पसंद किया, इसलिए ये स्नेह प्रवृत्ति कैसी है, अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम। देखिए जब आपकी अरेंज मैरिज होती है तो बंधु बांधवों के द्वारा आप पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ाया जाता है, ये बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्ति है। आप कोई किसी अनजान लड़की से विवाह करते हैं और वो अनजान लड़की विवाह करके जब आपके घर आती है और मान लीजिए लड़का को पसंद नहीं है तो भी सास अपनी बेटवा को समझाती है कि हो गया बेटा, आ गई है, ऐसा करो वैसा करो, ध्यान रखो, ख्याल रखो, फिर धीरे धीरे वो प्यार करने लगे। ये बांधव कृताम स्नेह है। ये कैसा है, बंधु बांधवों के प्रेशर में आकर के वो फिर अपनी पत्नी को मानने लग जाए, घुमाने ले जाए, टीवी दिखाने, पिक्चर दिखाने, यहाँ वहाँ, ये सब बांधव कृताम स्नेह है। और तुम्हारा और इसके बीच का जो प्यार है वो अबांधव कृताम है। कैसा है, इसलिए सबको ख्याल रखना। और बस इतने कहेंगे कि सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक नियम दारेषु दृश्या त्वया, और इससे आगे भाग्यायत्तम, भाग्य के अधीन है, और इसके आगे वधु बंधुवी न वाच्यम, इससे ज्यादा बंधु बांधवों को देना कहना भी। बात समझ में आ गई। ये किसके लिए संदेश था, दुष्यंत के लिए, किसके द्वारा, तो ये तो एक अपने दामाद जी को संदेशा दिया, किसने, अब इन्होंने कहा, सारंगरो बोलता है गृहीतः संदेशः, मैंने संदेश ग्रहण कर लिया।
संदेश किसके द्वारा दिया गया? किसके लिए दिया गया? आसमान से किसका बोध हुआ? आसमान कणों जैसे लोगों का, सभी आश्रम वासियों का। और उच्चैः कुलम च आत्मना, आत्मना हो उच्चैः कुलम विचिन्त्य, अपने उच्च कुल खानदान। वो कुल खानदान किसका है? और स्नेह प्रवृत्ति किसके किसके बीच? बात समझ में आ गई? तीन चीजों को ध्यान में रख करके निर्णय लेना। तीन चीजों को ध्यान में रख के निर्णय लेना। एक तो हम लोगों के संयम को, दूसरा हम लोगों के अपने उच्च कुल खानदान को, तीसरा अपने प्यार को। किसी ने कहा कि मानो इसका ये भी व्यंजना है कि हमारे संयम को समझे रहना, हम संयमी लोग हैं, यदि हमारी बेटी को तुम स्वीकार नहीं करोगे तो हम तुमको जला के भस्म कर देंगे, श्राप दे देंगे। तो बेटी को स्वीकार तो नहीं किया फिर उसने। तो यदि संयम धन का ये व्यंजना है कि मैं फिर तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा, तो कण्व गए तो नहीं दोबारा? कण्व हस्तिनापुर गए क्या? श्राप दिए क्या? भस्म किए क्या? यदि संयम धन कह करके वो कोई धमकी थोड़ी दे रहे हैं। ससुर कभी दामाद को धमकी देता है क्या? नहीं देता। कितना भी बड़ा ससुर हो और दामाद चाहे जितना लुल्ल हो, नहीं, ये स्वभाव नहीं कहता। यार बेटी का पति है, धमकी भरे स्वर में नहीं बोला जाता, समझावट के स्वर में बोला जाता है, समझाने का स्वर है। इसलिए जितने व्याख्याकारों ने यहाँ पर जिस तरह की व्याख्याएं की, मैं उन सबको सिरे से खारिज करता हूँ। इसलिए ना कि कहीं से कोई उसका और छोर मिलना चाहिए। यदि संयम धन का मतलब ये है कि हम संयमी हैं, यदि हमारी बेटी को नहीं रखोगे तो हम संयम तपस्या के बल से तुमको जला के भस्म कर देंगे। नहीं तो रखा। सारंगरो सारद्वत गौतमी लौट के आए, बताए नहीं क्या? गया बाबा, शराब दिया, मारा पीटा, कुछ नहीं किया। बात समझ में आ गया? वो सिर्फ ये बताता है कि हम संयमी, हमारा पूरा परिवार संयमी, हमारे सारे ऋषि संयमी। और ये किसी आश्रमी घटना का, ये आश्रमी घटना का परिणाम नहीं है शकुंतला का गर्भ। और इसके साथ साथ हमारी शकुंतला भी संयम रूपी धन को, चूंकि हमारे आश्रम में पली बढ़ी है, तो अपने पति के साथ, विवाह के बाद पति के साथ संभोग क्रीड़ा से गर्भ धारण करना ये वैधानिक है। और बाकी इसके अलावा वो सब संयम की कमी है। और यहाँ संयम की कोई कमी नहीं है। स्टाइलिश अंदाज सीधे ये है। बोलो हाँ या ना? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो है क्या? है सिर्फ इतना कि हमारी बेटी संयमी, हम संयमी, हमारे आश्रम के सारे लोग संयम रूपी धन वाले हैं। इसलिए आपका इसके गर्भ पर किसी और प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। आगे के देखा, अब उन्होंने कहा, कश्यप ने कहा, वत्से तुम इदानीम अनुशासनीया असि। ए बिटिया, अब तुम्हारा अनुशासन करना है, अब तुमको समझाना है। देखिए, पति समझदार हो ये बहुत जरूरी है, लेकिन पत्नी भी समझदार हो ये उससे ज्यादा जरूरी है। बोलो हाँ। दुष्यंत को समझाया गया कि अस्मान साधु विचिंत संयम धनान उच्चै कुलंचात्मनः। अब बारी आई किसकी? बोले वत्से तुम इदानीम अनुशासनीयासि, अब तुमको भी समझाना है। वनौ कसोपि संतो लौकिक ज्ञा हवयम्, ये लाइन बहुत बार पूछता है परीक्षा में। वनौ कसोपि संतः, ओ कह माने घर, अर्थात जिसका घर जंगल में है, ऐसे जंगल में रहने वाले हम वनवासियों को भी लौकिक ज्ञान बहुत है। अब लौकिक ज्ञान की बात है भाई, ससुराल में जाकर के बिटिया कैसे रहे जब आप बाप ही नहीं हैं? ये बाप हैं क्या? नहीं है। शादी किए नहीं, विवाह किए नहीं, बच्चा पैदा किए नहीं, कोई विवाह शादी किए नहीं, कैसे इनको इतना अनुभव है? बोले जंगल में रहते हुए भी हम लोग लौकिक ज्ञान को जानने वाले हैं। किसने कहा? तो शार्ंगरों ने इस बात पर कहा कि महाराज नकलु धीमताम कश्चित विषयों नाम धीमताम बुद्धिमताम, धी माने बुद्धि। बोले जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए कुछ भी अविषय नहीं होता, कुछ भी अज्ञात नहीं होता, वो सब जानते हैं। भले ही आप शादी नहीं किए, बेटी नहीं विदा किए, लेकिन बेटी को जाकर के ससुराल में कैसे रहना चाहिए इसका ज्ञान आपको बिना बेटी को ब्याहे ही है। ठीक है? आप बताइए, कण्व आश्रम में है, न जाने कितना बिटिया वाले बाप आए होंगे और कण्व से अपना अपना दुख सुख कहे होंगे। तो भले ही ये से केवल अनुभव बिटिया ब्याहने बस से नहीं आता है, बहुत बार अनुभव हम दूसरों से भी सीख लेते हैं। नहीं भाई, मान लीजिए आप पहली बार बेटी का विवाह कर रहे हैं गांव में, लेकिन जो लोग बेटी का विवाह इसके पहले कर चुके हैं उनके अनुभव से भी तो आप सीख लेते हैं।
अब आपने कहा, उसने काश्यप ने कहा सा माने वह, तुम इतः इधर से पतिकुलम प्राप्य, जब पतिकुल में पहुंच जाना तब पतिकुलम प्राप्य। देखिए बेटी का एक स्वभाव, एक जिंदगी, एक जीवन मायके का होता है, और जो मायके का जीवन है वही ससुराल का जीवन नहीं होता। मायके की लड़की माने अपने घर में पलने बढ़ने वाली लड़की, जैसे मान लो टी शर्ट पहन ले, अपना जीन्स पहन ले, उछले कूदे, छते में जाए, दूरी पेढ़े में चढ़े, आंबा टोरे, नेबुआ टोरे, चाहे जहाँ घूमे, गांव घूमे, दूसरे गांव जाए, कैसा भी कपड़ा पहने, चाहे मुड़ ओढ़ें चाहे ना ओढ़ें, तो मायके में क्यों मुड़ ओढ़ेंगी बताइए। मायके का जीवन बेटी का जीवन है, बहुत अलग तरह का जीवन है, और पतिकुल का जीवन एकदम अलग है ना। इसीलिए उसने एक लाइन कही कणों ने, वो देखने लायक है क्या, कि जब तुम इधर से पतिकुल पहुंच जाना तब क्या होना, तब क्या करना। देखना वैसे भी इसका स्वभाव सेवक का स्वभाव, सेवा बहुत करती है, वृक्षों की जो सेवा करती है, वृक्षों को पानी पिलाती है, सखियों के साथ अच्छा व्यवहार करती है, अपने पिताजी को कणों को बहुत प्यार करती है, मानती, सब आश्रम में शकुंतला का व्यवहार सबके साथ अच्छा है। लेकिन शकुंतला यहाँ बेटी के रूप में है। अब वहाँ पहुँच करके कैसे बोलेगी, बोले करना क्या, जब तुम पतिकुल पहुंच जाना तो तुम्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो पहली लाइन कही, बोले शुश्रूषा स्वगुरुन्, शुश्रूषा। पहला पाठ यही पढ़ाया, पहला पाठ ध्यान में रखना है। यदि आप बाप बन गए हो तो भी सुन लीजिए, और भावी बाप बनने वाले हो तो भी सुन लीजिए। पहला पाठ बाप का बिटिया को सिखा रहा है, बोले शुश्रूषा स्वगुरुन्, शुश्रूषा स्वगुरु। शुश्रूषा करना, सेवा और शुश्रूषा दो शब्द हैं। यदि एक गिलास कोई पानी मांगे, आपने पानी दे दिया, दिस इज सेवा। और आप जानते हैं कि सुबह सुबह हमारे ससुर जी उठते हैं, सास उठती हैं, तो उनको पानी चाहिए, बिना मांगे पानी पहुंच जाए, ये शुश्रूषा है। तो सेवा नहीं करना, शुश्रूषा करना। 10 बजे हमारे ससुर जी खाते हैं और 10 बजे खाना बना के दे दो, ये शुश्रूषा है। और ससुर जी आवे कहें कि ए पतोहिया कुछ बना नहीं बनाया सवेरे से, तुमका पतोहिया पतोहिया खाए खाए भर खाए, बूढ़ कहाँ के दिन भर खाए न सोई न, स्थिति गड़बड़ होगी। 10 बजे सास को भूख लगती है या 12 बजे सास को खाना है, और 12 बजे आप जाके अम्मा से कहते हैं कि अम्मा खाबू, थाली ले आई, निकारी अम्मा खाए ले, ये शुश्रूषा है। ये क्या है? तो उन्होंने कहा, कणों ने कहा कि शुश्रूषस्व गुरुन्, अपने सभी बड़ों को, सास हो, ससुर हो, जेठ हो, जेठानी हो, सबकी शुश्रूषा करना। ऐसी शुश्रूषा की जिसकी जो ज़रूरत हो, उस ज़रूरत के हिसाब से उसकी सेवा कर देना। कभी लड़ाई के सारे झंझट यहीं से समाप्त हो जाते हैं। सास को झगड़ा सिर्फ यही होता है कि ये सोए के 10 बजे उठती है, खाना यहाँ 12 बजे बनावेगा, तो 2 बजे एक चूल्हा सुलगत है, 2 बजे चूल्हा सुलगावा थी, अब खाना बना के रख दी, खाना निकाल के नहीं दे, ससुर तक का खाना नहीं दे, अपने मनसेरियों का थाली परस के कोठरी में घुसे लग जाती है। अब आपुन खाइस, अपने मनसेरू का खवाइस, या हाथ तक थाली परस के नहीं दी। यही सब दिक्कतें हैं ना ससुराल में, यही सब दिक्कतें हैं ना। आधे से ज़्यादा दिक्कत दूरी हो गई क्या? शुश्रूषा स्वगुरुन्, शुश्रूषा। आगे की सीख दिया, बोले कुरु प्रिय सखी वृत्तिम, कुरु प्रिय सखी, कुरु करना, कुरु करो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तुम्हें करना चाहिए क्या? बोले प्रिय सखियों जैसा व्यवहार, किसके साथ? बोले सपत्नी जने, सपत्नी जने। पहले घर के बड़ों को समेटना शुश्रूषा से, पहले घर के बड़ों को अपनी ओर मिला लेना, घर के बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु माने बड़े लोग, शुश्रूषा, बड़ों को हमेशा प्रसन्न करने का तरीका बताया कालिदास ने कर्ण के माध्यम से, कि बड़ों को कुछ नहीं चाहिए, बस बड़ों की सेवा शुश्रूषा से उनको आप जीत सकते हैं। और जो सपत्नी जने हैं, जो सपत्नियां हैं, अभी हंसपति का वहाँ है, वसुमती वहाँ पर है, इनके साथ, और यहाँ भी तो प्रियंवदा और अनसुईया है। अनसुईया और प्रियंवदा से जैसा तुम्हारा व्यवहार है, ऐसा ही सपत्नी जनों के साथ प्रिय सखियों जैसा व्यवहार करना। शकुंतला की प्रिय सखियां कौन है? और 2 प्रिय सखियां वहां भी हैं,
और यदि जाए कि हंसपदिका से मुंह फुलाए रहबू, अब बसमतु से मुंह फुलाए रहबू, एकदम घर की स्थिति गड़बड़ आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो अगला देखना, अब यहाँ पर कोई कहे कि सर हमारे तो पति के एक ही तो पत्नी है, तो हमारे लिए, अरे तुम्हारा जेठ हुई, जेठानी हुई ही हैं, देवरानी हुई ही, तुम्हारी सपत्नी जन जेठानी देवरानी हैं, तो बोले जेठानी देवरानी के साथ कैसा व्यवहार करे। बोले जैसे सहेली, छोटी है तो सहेली बनाओ, और बड़ी है तो बड़ी की सहेली बनो। बोलो हाँ या ना। यदि जेठानी देवरानी के बीच में सहेली जैसा व्यवहार हो जाए, भाई साहब मनोज जी आप हमारी बात का समर्थन करना अच्छा लगे तो, यदि जेठानी देवरानी के बीच में प्रियंवदा अनसुईया शकुंतला जैसा व्यवहार हो जाए, अगला लड़ाई का सिस्टम जेठानी देवरानी होता है। अगला लड़ाई का सिस्टम क्या होता है। और यदि जेठानी देवरानी से भी प्यार जैसा संबंध सखियों जैसा बन जाए, तो वहां भी लड़ाई की सारी संभावना। बड़ों की सेवा शुश्रूषा करना और सौतों के साथ प्रिय सखियों जैसा व्यवहार करना, लड़ाई का सारा सिस्टम खत्म कर रहे हैं कण्व। और तीसरी लाइन में सखियों से अच्छा, सौतों से माने जेठानी से, ननद से, देवरानी से अच्छा व्यवहार हो गया, सास ससुर जेठ से सबसे अच्छा व्यवहार हो गया सेवा के द्वारा। अब बचा पति। पति के लिए उन्होंने एक बड़ी सी लाइन कही, पूरी दूसरी लाइन पति के लिए समर्पित कर दी। दूसरी पंक्ति में कहा, भर्तु विप्रकृता पिरोषणतया, भर्तु विप्रकृता मास्म प्रति पंगमः, मास्म प्रति। बोले भर्तु माने भर्ता का, जो तुम्हारा भरण पोषण करते 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 भर्ता हो गया है, जो तुमको भरण पोषण करते करते बेचारा भर्ता हो गया है, ऐसे भर्ता का, ऐसे भरण पोषण करने वाले का, ऐसे पति का रोषणतया अपि, गुस्सा भी जाओ तो भी कभी प्रतीपम मास्मगमः, कभी उसके प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना, गुस्से में भी। और बोले विप्रकृता अपि, भले ही वो तुम्हारा तिरस्कार करे या तुमको गुस्सा हो जाए, तुमको थोड़ा कुछ बोल भी दे, तुमसे थोड़ा नाराज भी हो जाए, तो भी गुस्साने तुमको भी गुस्सा आ जाए, लेकिन तब भी पति के अनुकूल आचरण ही करना है। क्या करना है। हाँ, पता चला कि पति नाराज हो गए, तो तुम आप चाय बना के, जब वो पति यहाँ से जाते थे चाय बना के देती, तो नाराज हो तुम, जा गुस्सा में चाय न दे, जा। ये रोषणतया प्रतीपम व्यवहार है। भले गुस्साए रहो, ना बोलो, चाय बनाओ ले जाकर रखी दे। लड़का से कहा कि कह दे पापा चाय पी लें, ना बोलो, लेकिन विपरीत व्यवहार में, विरोध में, लड़ाई झगड़ा हो गई, पति से झगड़ा हुआ, अपन अटैची साँटे लग गई, कुछ का हो, चले जा मैके, मैं मैके चली जाऊं। मना कर दिया कणों ने, नहीं ऐसा नहीं करना है, मास्मक प्रतिपंगमा। समझ में आया। ये तो सही था कि उस गाने तो मैके चले जाएगी, मैं फिर से डंडा लेके आऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि डंडा लेके ना आवे, जाए दूसरा मेहरान ले आवे। गाना पुराना है, क्या पता लोग नए हैं। बोलो हाँ। इसीलिए कणों ने मना कर दिया, बोले भर्तुर विप्रकृता पिरोषणतया। फिर आप ये कहें नहीं हम गुस्से में हो गया, गुस्से में ऐसा नहीं, गुस्से में भी मना कर दिया। कणों ने कहा नहीं, गुस्से में भी मास्म प्रतिपंगमः, मास्म प्रतिपं भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भूयिष्ठं भव माने हो जाना, भूयिष्ठम माने बहुत अधिक, दक्षिणा माने उदार, बहुत अधिक उदार हो जाना परिजने में। सेवकों के प्रति, भाई राजा के यहाँ जा रही हो, रानी बनोगी, सेवकों के प्रति उदार रहना। सेवकों के प्रति, सेवक मांगे कि रानी आज हमारे लड़का के फीस जमा करे के 50 रुपया चाहिए, 50 100 रुपया लो, 100 ले। बिटिया है कि हाँ बिटिया है, आज होली है, बिटिया खातिर 100 का पिचकारी खरीदे कर रहा, 50 रुपया मिल जाए, 500 लो, 400 रुपये। बिटिया के सुकन्या वाला खाता खुला दे, 1000 रुपये महीना हमसे ले जाओ, बिटिया के नाम पर खाता। ये है परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव,
परिजनों के प्रति, सेवकों के प्रति, सेविकाओं के प्रति, अपने जिनके जो तुम्हारे निर्देशन में जीविका यापन कर रहे हैं उनका ख्याल रखना। और गुरु ये भी बड़ी बात है, बड़ों का ख्याल रखना सेवा से, अपने साथ वालियों का ख्याल रखना प्रिय सखियों जैसा व्यवहार करके, पति से गुस्सा होकर के भी कभी विरोध में आचरण नहीं करना, और सबसे ज्यादा उदार रहना परिजनों के। अच्छा, परिजन भी बाहर जाके ना आपका एक व्यक्तित्व बिल्ड करते हैं। नई वाली रानी बड़ी अच्छी हैं, नई वाली रानी कितना अच्छी है, बसमतिया तो एको नहीं देत रही, 5 रुपया नहीं देत रही। अब हंसपति का आपन पहनी साड़ी तक नहीं देत रही। आई हैं मैके से 3-3 ठो साड़ी दीहिन, सबका शकुंतला का नाम होगा। बोलो हाँ। अब प्रजा जिसको प्यार करेगी, प्रजा, अब प्रजा परिजन भी तो बहुत बड़ा आपका, आपकी ब्रांड बिल्ड करते हैं आपके प्रजा। बोलो, गांव में प्रजाजन, आप गांव में घुस जाएं और हर गांव का बंदा जब कहने लगे कि नहीं वाह क्या बात है, अरे उनके तो वो तो राजा आदमी है, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, वो तो ऐसा आदमी। आपके व्यक्तित्व को, आपकी ब्रांड वैल्यू आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके जिला में, आपके घर में किस प्रकार की है, इससे भी आपका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। और उसने कहा कि कैसा, बोले कि परिजनों के प्रति बहुत अधिक उदार रहना। भूयिष्ठ, भाई तुम्हारा क्या देना है, रानी बनोगी और इतनी बड़ी रानी के पास अरबों रुपया होंगे, बहुत सारी साड़ियाँ होंगी, बहुत सारे गहने होंगे, बहुत सारी चीज़ें देने के लिए होंगी। तो भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येशनुत्सेकिनी, भाग्येशनु। उत्सेक माने होता है अभिमानिनी, गर्विणी, गर्व करने वाली, अभिमान करने वाली। और अनुत्सेकनी माने जिसको घमंड ना हो, अभिमान ना हो। मैं रानी की, मैं रानी बन गई, मैं महारानी हूँ, मैं राजा की पत्नी हूँ, मुझको राजा बहुत प्यार करते हैं, इस प्रकार का घमंड होगा तो भी पतन के रास्ते पे जा सकते हो। इसलिए कहा, कर्ण सिखा रहे हैं कि कभी अभिमान मत करना अपने भाग्य पर। भाग्य से तुमको चक्रवर्ती सम्राट राजा के यहाँ तुम ब्याही गई हो, या राजा ने तुमको पसंद किया है, इस बात का भी कभी अनुत्सेकिनी लिखा। अनुत्सेकिनी माने निर्भिमानिनी होना, निर्भिमान होना, अभिमान नहीं करना कभी किसी भी पद का, किसी भी प्रतिष्ठा का, कितने भी बड़े बन जाओ, यदि आपको अपने पद का, अपने पैसों का, अपने स्टेटस का घमंड हो जाए तो समझना पतन के रास्ते खुल गए। इसलिए कहा भाग्येषु अनुत्सेकिनी, भाग्येषु अनुत्सेकिनी कौन, शकुंतला। और परिजनों के प्रति भूयिष्ठम दक्षिणा भव, अपने परिजनों के प्रति खूब अधिक उदार होना कौन, पति के खिलाफ कभी आचरण नहीं करना, गुस्से में भी। किसको समझाया गया, अपने गुरुजनों की सेवा करना और सपत्नियों सौतों के साथ सखियों जैसा व्यवहार करना। और ऐसा यदि तुम करती रह गई, ऐ बेटी यदि ऐसा करती रह गई तो यांचेवं गृहिणी पदम युवतयो, ऐसी युवतियां गृहिणी पदम यान्ति, गृहिणी बनोगी, लक्ष्मी कहलाओगी, घर की बहू कहलाओगी, गृह लक्ष्मी कहलाओगी। और नहीं वामा, यदि इसके विपरीत आचरण करोगी, वाम आचरण करोगी, इसका उल्टा आचरण करोगी कि जो शुश्रूषस्व गुरुन बताया और वामा आचरण होगा